76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की थीम के साथ भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज की युवा पीढ़ी अंतर्मुखी हो गई है। देश के प्रति उसमें समर्पण भाव की कमी है, मगर अभिनेता जय मिश्रा ऐसा नहीं मानते। जय मिश्रा के विचार उन्हीं की जुबानी नमस्कार, यहाँ सुन लीजिए। मैं जय मिश्रा, अभिनेता, फिल्म और सीरियल शक्तिमान बालिकावती। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हम सबके जीवन का राष्ट्रीय पर्व। आज हर मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे जहन में देशभक्ति जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त तक ही सीमित रह गया है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसी बात नहीं है। हर वो भारतीय जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने देशभक्ति के जज्बे को जाहिर करता है, तो वो बाकी दिनों में भी, साल के 365 दिन में भी वो देशभक्ति से विमुख नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि रोजमर्रा की जिंदगी की वजह से उसकी अपनी परेशानियां, अपनी व्यस्तता रहती है, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता है वो अपनी देश के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्रीय संस्कृति, सभ्यता, अपने वीर नायकों, उनका सम्मान करने में वो कभी पीछे नहीं रहता। हर मौके पर, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, किसी मंच के माध्यम से हो, या जब भी उसे प्रदर्शित करने का मौका मिलता है, तो एक आम आदमी से लेकर विशिष्ट आदमी तक अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। जहां तक हमारे देश के युवाओं की बात है, तो आज एक सवाल उठता है कि क्या हमारे देश के युवा अंतर्मुखी हो गए? वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, देश के प्रति उन्हें कोई प्रेम या उसके प्रति उनका समर्पण नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि देश के युवा भी जितना हम देश के बारे में सोचते हैं, जितना हम प्यार करते हैं, उससे रत्ती भर भी कम देश के सम्मान हमारे देश के युवाओं के मन में कम नहीं है। आज हमारे देश के युवा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चाहे फौज, सेना, सिपाही, हर क्षेत्र में कौन है? हमारे देश के युवा ही तो है। अपना योगदान दे रहे हैं, देश के प्रति अपना समर्पण, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इन दिनों खेल में हम, ओलंपिक में हमारे मेडल की संख्या बढ़ रही है। कई ऐसे खेल के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर, आज उन्होंने अपने नाम का डंका पूरी दुनिया में बजाया। ये कौन है? देश के युवा ही तो है। हमारे सिपाही -40 डिग्री के उस कड़कती ठंड में भी सीना तान के भारत माता की रक्षा के लिए
सीमा पर 24 घंटा तैनात सजग प्रहरी की तरह बैठे हुए। हमें इन युवाओं को सलाम करना चाहिए। हाँ, कुछ युवा दिग्भ्रमित हो सकते हैं, उनकी रफ्तार तेज हो सकती है। अभी हाल के दिनों में ये कुछ घटनाएं सुनने को मिली। पूना में एक अच्छे संस्कारी परिवार का लड़का अपनी गाड़ी से इंजीनियर और लड़के और लड़कियों को कुचल दिया। इस तरह की घटना बॉम्बे में भी, मुंबई में भी सुनने को मिली। तो हम समाज के लोगों, माता पिता, गार्जियन, इनको सोचना है कि हम उनके रफ्तार को कैसे कैसे कम करें। हम उन्हें मार्गदर्शित करें, उन्हें दिशा निर्देश दें कि वो दौड़े, भागे, लेकिन अपने रफ्तार को काबू में रखकर, कि इस तरह की दुर्घटनाओं में वो ना घिरें और अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। दूसरी समस्याएं, नशा के माध्यम से भी बच्चे कई अपनी जीवन को तबाह करने पर लगे हैं। इन बच्चों को भी हमें, समाज के लोगों को आगे बढ़कर उन्हें सही राह, सही दिशा दिखाने की जरूरत है। सरकार भी इसमें काफी अच्छा पहल कर रही है। नशाखोरी, ड्रग्स, शराब, इन कई चीजों पर रोक या प्रतिबंध लगाने की कोशिश देश की सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, गृह मंत्री जी की तरफ से जारी है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे युवा जो थोड़े बहुत भी दिग्भ्रमित हैं, दिशाहीन हैं, वो बाकी लोगों के साथ अपनी सही दिशा, एक उम्र में होता है कि थोड़ी सी भटकाव आता है, लेकिन जैसे उन्हें दुनियादारी की समझ आएगी, अपने समाज, अपने परिवार और इस देश के प्रति वो भी जुड़ेंगे और वो भी एक सजग प्रहरी की तरह देश समाज के लिए कार्य करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। नमस्कार।